उसने जो है 70 साल में 56,000 करोड़ का कर्ज लिया और इन्होंने केवल 9 साल में 167 करोड़ रुपए का हजार करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। देश को मतलब बेच दिया इनडायरेक्टली। अब आरोप में जाए तो आप देखिए सबसे बड़े घोटाला किसने किया, चारा घोटाला लालू यादव जी। इतना करप्शन कर लिए हैं कि उस पर सीबीआई ने जो है उस पर एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। सस्ता कर रही है तो भी इनको समस्या है, महंगा कर रही है तो भी समस्या है। तो सस्ता कर दिया तो क्या कोई गलत काम कर दिया क्या? सब देश को बेचकर सब भर लिए हैं झोला, और जो झोला भर के ये गुजराती वर्ड गलत बोल रहे हैं। ये नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ के 90% जो टेंडर हैं वो सब गुजरातियों को जा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ये जो गैस सिलेंडर यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं, और अभी हम लोगों ने सुप्रिया श्रीनेट का आज का ही उनका बयान है, उनके आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार पे कि 200 का झुंझुना थमा दिया है 30 लाख करोड़ की मुनाफाखोरी करने के बाद। तो उस पे ये आरोप पे आप क्या कहेंगे? आरोप देखिए, ये आरोप जो है गलत है, उसके साक्ष्य पेश करें। आरोप तो विपक्ष में जो होता है वो लगाता ही है नगल। अब आरोप में जाए तो आप देखिए सबसे बड़े घोटाला किसने किया, चारा घोटाला लालू यादव जी। कांग्रेस के गठबंधन में बैठे हैं और उनके दादी जो है जब इमरजेंसी लगाई तो सबसे पहले डंडे थाने में बंद करके मुलायम सिंह यादव लालू यादव को मारा था। अब जाके कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं ये लोग। एक मिनट मैं बोल लेने दो, बात कर लेना पूरी हो जाए। एक मिनट बोल लेना, एक मिनट ले लीजिए भाई, मैं बोल लूंगा उसके बाद बोल लेना। हाँ, उसके बाद बोल लेना, जो चाहे बोल लेना। यहाँ सबने पक्ष रखी है, बाद में बोल रहे हैं। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गठबंधन बनी है तो घोटाले का जो आरोप लग रहा है ये साक्ष्य पेश करें। अगर घोटाला वाकई में हुआ है तो जेल जाएगा वो आदमी। नहीं, उन्होंने बाकायदा पूरे के पूरे लिस्ट निकाल के दिखाई है कि कौन से साल में कितना खर्चा हुआ है, एक महीने में कितना खर्चा जा रहा है, एक महीने के अंदर से उन्होंने जेब से कितना निकाला है और कितना ईंधन टैक्स साल भर में लिया जा रहा है, वो सब निकाला। सस्ता कर रही है तो भी इनको समस्या है, महंगा कर रही है तो भी समस्या है। तो सस्ता कर दिया तो क्या कोई गलत काम कर दिया क्या? आप बताइए। 400 रुपये जो है, 400 रुपये कम हुए तो हुए कुछ की नहीं हुए, सस्ता हुआ कुछ तो राहत मिली लोगों को। 200 उजला वालों को 400 है तो कुछ तो राहत हुई। अब ना करें तो भी चिल्ला रहे हैं कि महंगाई है, अब कर दिया तो भी चिल्ला रहे हैं कि महंगाई है। नहीं, ये आपने पॉइंट कहा कि कर रहे हैं तो भी महंगाई है, नहीं कर रहे हैं तो भी महंगाई है। ये जो सस्ता हो रहा है, लोगों का ये कहना है, ये उनका सवाल ये है कि ये जो सस्ता हो रहा है वो अभी क्यों हो रहा है? वो आज एक रक्षाबंधन के एक दिन पहले उन्होंने कहा कि 200 रुपए कम कर दिए। उसके बाद रक्षाबंधन के बाद अभी हमारे जो है विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता है, लास्ट में जब चुनाव करीब आते हैं तभी कम क्यों होता है? ये पूछना चाहती है सरकार। ये इससे पहले सरकारों पे आप जाइए, उन्होंने भी किया है ऐसा काम। चुनाव आता है तो हर पार्टियां जो सत्ता में होती है उसका कुछ न कुछ योजनाएं लेके आती हैं। 70 साल में 400 पहुंचता है और 10 साल में 1200 कैसे पहुंच जाता है? एक मिनट, ये भाई जो कह रहे हैं सवाल इनके सवाल का जवाब। हाँ जवाब दे रहे हैं। आप लोग में फेस ऑफ ही कर लेते हैं, आप लोग एक दूसरे से सवाल करिए। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन जीतने वाला है यहाँ पे। मैडम सवाल अभी भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, हमारे बड़े भाई साहब हैं, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। अभी सीएजी ने अभी लेटेस्ट में रिपोर्ट जारी की है जिसमें 500 से अधिक नेता और नौकरशाह इतना करप्शन कर लिए हैं कि उस पर सीबीआई ने जो है उस पर एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। उसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं, नेता भी शामिल हैं, नौकरशाह भी शामिल हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो भी गलत होगा वो जेल जाएगा। अभी मैडम लगातार पहले की सरकारों में भी अभी लगातार किया था और लोगों ने जेल में है, अभी घोटाला हुआ था। अभी लगातार सीबीआई कह रही है हमको अनुमति चाहिए, लगातार मांग कर रही है। कम से कम 10 बार जो है अनुमोदन मांगी है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार कहाँ चुप बैठी है? वो जान रहे हैं कि हम ही हैं जो गुजराती सब देश को बेचकर सब भर लिए हैं झोला, और जो झोला भर के। ये गुजराती वर्ड गलत बोल रहे हैं। ये नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ के
देखिए यहाँ से भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए थे। आज मौका वहाँ का मिला है गुजरात के लोगों को, तो वो भी प्रधानमंत्री बने हैं। लोकतंत्र है भाई, आप MP बन जाओ और जाके आप भी प्रधानमंत्री। अरे टेंडर 90% बिल्कुल बिल्कुल, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। प्रधानमंत्री बन जाओ चुनाव लड़के, बिल्कुल बनेंगे। लेकिन आप किसी को गाली दोगे? ये किसी को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, गाली देने का अधिकार नहीं। मैं बिल्कुल गाली नहीं दे रहा हूँ, आलोचना कर रहा हूँ। फिर कैसे आपने कह दिया गुजराती? आप भी बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो ये प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री बने। मैं ये कह रहा हूँ जो क्षेत्रवाद की राजनीति के लिए मैंने बात बताओ, क्षेत्रवाद पे जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है जी पश्चिमी यूपी के हुआ करते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आज मुख्यमंत्री योगी जी पूर्वांचल के गोरखपुर के हुए हैं। उन्होंने अब पूरा बजट उठा के जाता था इटावा, सैफई, मैनपुरी और नोएडा। नहीं रहते तो है ना, नहीं आ गए हैं वो। कहाँ से तो अभी है गोरखपुर में, लेकिन वो विकास का जो काम हुआ है, तो जो पश्चिमी में उत्तर प्रदेश में बजट जाता था वो आज सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी को इसलिए नहीं लाया था कि मैं जो है फिर वही क्षेत्रवाद। नहीं, ये लोग बोलने नहीं दे रहे। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। इस समय आप पीछे हो रहे हैं, सरकार पीछे हो रही है, इस समय समझ लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस को किस लिए बाहर किया। मैंने क्षेत्रवाद और जातिवाद और संप्रदायवाद, धर्मवाद के नाम पे मैंने कांग्रेस को थोड़ी बाहर किया। मुझे तो ये उम्मीद थी कि देश के युवाओं को रोज सब कुछ मिलेगा। जो मतलब 9 साल में इन्होंने 70 साल की बनाई संस्थाओं को बेच दिया, मुट्ठी भर लोगों को दे दिया। आज आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 90% जो टेंडर हैं वो सब गुजरातियों को जा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी सवाल सुनिए, इन्होंने संस्थाओं को बेच दिया, ये कह रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात सुनिए भाई, पहले जो भी सरकारी, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए रेलवे का, आप नगर निगम का ही ले लीजिए। आप देखिए ये जहाँ रोड पे खड़ी हैं, इससे पहले अंबार होता था गंदगी का। आज प्राइवेट में गया, देखिए कितनी रोड चमक रही है। यहाँ पे जो सरकारी नौकरी करते हैं सचिवालय में, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने, आप जाकर उनसे बात कर लीजिए, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। उसकी जगह पे अभी संविदा पे जो नौकरियाँ आई हैं, तो 20,000 रुपये पे एक आदमी को रखा, उसमें 5 लोगों को एडजस्ट किया। जो हजारों में नौकरी होती थी, वो आज लाखों में हो रही है। युवाओं को रोजगार, जो एक घर में पकवान ढेर सारे बन रहे हैं, वही 5 घरों में बांट दिया वर्तमान भाजपा सरकार ने। तो आप कुछ काम पे भी चर्चा कर लीजिए। सिर्फ विपक्ष एक ही काम है यहाँ पे। काम पे चर्चा करते हैं। चलिए बताइए। सुनिए, सुन लीजिए मेरे, एक मिनट सुनिए। जो 70 साल का गाना गा रही है भारतीय जनता पार्टी, गा के सत्ता में आई है, उसने सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आइए इधर। उसने जो है 70 साल में 56,000 करोड़ का कर्ज लिया और इन्होंने केवल 9 साल में 167 करोड़ रुपए का हजार करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। देश को मतलब बेच दिया इनडायरेक्टली। आप परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद से कहाँ बाहर निकल पा रहे हैं? आपको निकलना चाहिए था लेकिन नहीं निकल पाए। और अब किस मुंह से स्मृति ईरानी जाएंगी अपने कर्म भूमि में, तो ये देखना होगा। और मैं इस देश के युवाओं से अपील करता हूं कि जिस तरीके से सत्ताएं बदलती आई हैं, ये फिर वो दौर आ गया है कि हमें सत्ताओं को उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है और इंडिया को दोबारा लाने की ज़रूरत है। इस पे क्या कह रहे हैं?